क्या आप भी इस तरीके से ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको डिस्प्ले पे इस तरीके से एरर देखने के लिए मिल रही है? क्योंकि बिगेस्ट आउटेज जो है वो आ चुकी है। आप ट्विटर ओपन करने की कोशिश करते हैं, मतलब एक्स, तो वहां पे आउटेज देखने के लिए मिलती है। आप चैट जीपीटी ओपन करने की कोशिश करते हैं, वहां पे आपको एरर देखने के लिए मिलती है। आप परप्लेक्सिटी एआई ओपन करने की कोशिश करते हैं, वहां पे भी आपको एरर देखने के लिए मिलती है। क्योंकि मेजर सर्विस आउटेज जो है वो क्लाउड फ्लेयर के अंदर आ चुका है। मतलब इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरीके से क्रैश डाउन हो गया है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पे आपको किस तरीके से इसे ठीक करना है और आप क्या कर सकते हैं इसमें। क्लाउडफ्लेयर जो है वो उसका पूरा सिस्टम फेल हो चुका है, इस वजह से आपको अलग अलग तरीके से एरर देखने के लिए मिल रही है। 500 एरर्स देखने के लिए मिल रही है, 500 इंटरनल सर्वर एरर देखने के लिए मिल रही है। और जो पूरा इकोसिस्टम था वो क्रैश हो चुका है, क्योंकि क्लाउडफ्लेयर जो है वो इंडिया में भी बहुत अलग अलग तरीके से सर्विस प्रोवाइड करवाता है। तो पूरा सिस्टम क्रैश डाउन हो चुका है और इसे कैसे फिक्स किया जा सकता है। लेकिन आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। और जैसे ही स्क्रीन पे टच करेंगे वहीं पे शॉपिंग आइकॉन आ जाएगा, जिससे कि आपको प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल मिलेगी। क्योंकि आज हम आपके लिए लाए हैं वाटर गीजर, जो आपको इलेक्ट्रिक देखने के लिए मिलता है और गैस वाला देखने के लिए मिलता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये डायरेक्टली पानी आपको कंटिन्यू गर्म देता रहता है, और इलेक्ट्रिक वाले में आपको 15, 20, 25 लीटर तक की रिस्ट्रिक्शन मिलती है। तो जैसे स्क्रीन पे टच करेंगे वहीं पे शॉपिंग आइकॉन आ जाएगा, जहां आप प्रोडक्ट देख सकते हैं। आपके लिए दोनों ही ऐड कर रखे हैं, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये, सर्दियां आपकी गर्म जैसी फील आए। तो दोस्तों वापस आते हैं टॉपिक पे। जो इकोसिस्टम इतनी मुश्किल से तैयार किया गया था क्लाउडफ्लेयर के द्वारा, वो पूरा क्रैश हो चुका है और वो एक आउटेज में कन्वर्ट हो चुका है। क्या पूरे इंटरनेट में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। इंटरनेट फर्स्ट क्लास चल रहा है, लेकिन जो भी चीज़ें क्लाउडफ्लेयर सर्वर से कनेक्टेड होंगी वो पूरी तरीके से आउटेज में कन्वर्ट हो चुकी हैं, क्रैश कर चुकी हैं। और क्लाउडफ्लेयर टीम जो है वो कंटिन्यू वर्क कर रही है इसे फिक्स करने पे, और जल्दी ये सारी सर्विस नॉर्मल हो जाएगी। बस आपको एक छोटा सा काम अपने साइड से जो ब्राउज़र ओपन कर रखा है उसे कैंसिल कर दीजिएगा, और जो एप्लीकेशन खोल रखी है पूरे जो क्लीन करते हैं, कि ऐसे स्वाइप कर देते हैं या नीचे ऑप्शन आता है क्लीन नाउ करके दोबारा ओपन करेंगे एप्लीकेशन, तो नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में आएगी। तभी आएगी तब क्लाउडफ्लेयर सर्विस जो है, जो आउटेज है वो फिक्स हो पाएगी, और उसके बाद आप फर्स्ट क्लास इंटरनेट यूज़ कर पाएंगे, जो डायरेक्टली क्लाउडफ्लेयर कनेक्टिविटी के द्वारा कनेक्ट की जाती है। क्योंकि सर्वर एरर है, सर्वर एरर तब तक फिक्स नहीं होगी, तब तक आप उसके थ्रू कोई भी सर्विस हो, चैट जीपीटी हो, परप्लेक्सिटी एआई हो, कोई भी सर्विस हो, वो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि बात करी जाए तो नॉर्मल सर्विस जो है आपको गूगल की देखने के लिए मिलती है, माइक्रोसॉफ्ट की भी फर्स्ट क्लास चल रही है। आप गूगल का जिमनाई चला रहे हैं तो फर्स्ट क्लास चलेगा, क्योंकि वो क्लाउडफ्लेयर कनेक्टिविटी पे नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो गूगल का खुद का अपना क्लाउड सिस्टम है, और वो मल्टीपल क्लाउड सिस्टम रखता है। एक आध में दिक्कत आती है तो तुरंत ही शिफ्ट करके वो दूसरे अपने जो सर्वर हैं उधर से कनेक्टिविटी देना शुरू कर देता है। माइक्रोसॉफ्ट भी सेम प्ले खेलता है गेम, और जो एआई मॉडल हैं दोनों के फर्स्ट क्लास चल रहे हैं। कोपायलट भी चल रहा है और जेमिनी भी चल रहा है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कनेक्टिविटी जो है वो सिर्फ क्लाउडफ्लेयर सर्वर के अंदर आई है। बहुत सारी वेबसाइट वर्क नहीं कर रही होंगी, वो इसी वजह से नहीं कर रही होंगी क्योंकि क्लाउडफ्लेयर की उन्होंने सर्वर कनेक्टिविटी ले रखी होगी, या क्लाउड सर्विस यूज़ कर रहे होंगे, जो पूरी तरीके से डाउन हो चुकी है आउटेज में। और बात करी जाए तो जो मतलब जो दूसरी इंटरनेट सर्विस हैं वो फर्स्ट क्लास तरीके से वर्क कर रही हैं, क्योंकि लोगों को इसलिए भी मालूम नहीं चल पा रही बहुत सारी प्रॉब्लम कि एक्चुअली किन किन लोगों को, क्योंकि डाउन डिटेक्टर जो वेबसाइट है वो खुद क्लाउडफ्लेयर का यूज़ करती थी, वो खुद भी डाउन हो चुकी है। इस वजह से यूज़र कंप्लेंट नहीं कर पा रहे, और इस वजह से एक्चुअल आंकड़ा दिखाई नहीं दे पा रहा है कि कितने लोगों को इस आउटेज का सामना करना पड़ा है। बट ये बहुत ही मतलब बात किया है तो रॉकेट स्पीड से फिक्स की जा रही है, और जल्दी आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। बस दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, जो वेबसाइट खोल रखी है उसे क्लोज करके दोबारा रीओपन करेंगे तो फिक्स हो सकती है।
और तब भी एरर आ रही है तो मतलब टीम वर्किंग कंडीशन में काम कर रही है और एप्लीकेशन के थ्रू आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो एप्लीकेशन को एक बार क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि सर्वर कनेक्टिविटी जो है वो तब तक रिकनेक्ट या सर्वर जो उसका फेलियर है वो फिक्स नहीं होगा तब तक आपको कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। और कनेक्टिविटी मिल भी जाती है और आपने वही पेज खोल रखा है तो कुछ करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रिफ्रेश भी करेंगे तो कनेक्टिविटी नहीं आएगी। एक बार क्लियर करके या आपने वेब ब्राउज़र में खोल रखा है उसे क्लोज करके न्यू खोल लीजिएगा तो फर्स्ट क्लास वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। कंडीशन ये है कि क्लाउडफ्लेयर बस अपनी सर्विस ऑन कर दे, जो सर्वर कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर तरीके से दे दे, जो आउटेज है वो ख़त्म हो जाए, तभी आपको ये सर्विस कंटिन्यू मिलेगी, नहीं तो तब तक आपको ये आउटेज का सामना करना पड़ेगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।